पहाड़ों से निकलता ये आफत का सैलाब मैदानी इलाकों में उफान पर आई नदियां, भर भरा कर गिरते पहाड़, मलबे में जमी दोज होती जिंदगियां, कहीं सड़कों पर जलजला है तो कहीं नदियां सब कुछ वीरान करने पर उतर आई हैं। लगभग पूरा उत्तर भारत आसमानी अटैक के आगे सरेंडर कर चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में जल प्रलय आया है तो वहीं देश की राजधानी भी पानी पानी हो रही है। यमुना से सटे इलाकों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश सुनामी बनकर निचले इलाकों में सब कुछ तबाह कर रही है। जम्मू कश्मीर में 26-27 अगस्त को 115 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में 35 लोग मारे गए। 26 अगस्त को जम्मू में 296 मिलीमीटर, भद्रवाह में 100 मिलीमीटर और कठुआ में 155 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 घंटे में 368 मिलीमीटर बारिश से क्लाउड बर्स्ट हुए, जिससे तभी चेनाब और बसंतर नदियां खतरे के स्तर से ऊपर चली गईं। जगह जगह भूस्खलन और बोल्डर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे क्षतिग्रस्त होने के बाद अभी भी बंद पड़ा है, जिसके चलते 50 से अधिक ट्रक और 25 यात्री वाहन फंसे हुए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश लगभग आधे पंजाब को अपने आगोश में ले लिया है। सतलज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, कपूरथला, फिरोजपुर, जालंधर, रूपनगर, संगरूर, मनसा और बठिंडा जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। 7 जिले पूरी तरह डूब गए हैं। हजारों किसानों की फसलें इस बाढ़ में तबाह हो चुकी हैं। गांव के गांव डूबे पड़े हैं। राज्य में 27 से 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। माधोपुर में 2 और गुरदासपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। पठानकोट में गुर्जर परिवार के 4 लोग लापता हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। भारी बारिश और पहाड़ से आए जल प्रलय के चलते पौंग डैम लबालब भर गया है, जिसके बाद डैम के फ्लड गेट खोलने पड़े। गुजरात में भारी बारिश के चलते कई जिले बेतहाशा बाढ़ की मार झेल रहे हैं। नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश और धरोई बांध से छोड़े गए पानी के चलते साबरमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है, जिसके चलते अहमदाबाद शहर के 19 इलाकों और आसपास के 132 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ और भारी बारिश की मार मरुधरा भी लगातार झेल रही है। राजस्थान इस जल प्रलय से हलकान हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जलजला आया है। अजमेर में 190 मिलीमीटर, नागौर में 230 मिलीमीटर, बूंदी में 234 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। कई गांव कट गए। 126% अधिक मानसून वर्षा। जोधपुर डिवीजन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में पहाड़ से गिरते सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब है। कुल्लू में बहते दरख्तों के साथ बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ इस बारिश में पिघलकर मैदानी इलाकों के सफर पर निकला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आई बाढ़ से हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। व्यास नदी में आई उफान के चलते मंडी में कई इमारतें डूबी हैं। उत्तराखंड में बाढ़ से हालात बद से बदतर हैं, तो इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा से सटे इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, तो वहीं वाराणसी में गंगा घाटों तक पहुंच गई है। गंगा के किनारे के कई इलाकों में बाढ़ का बवंडर आया है। अगस्त महीने में आधा हिंदुस्तान तबाही की मार झेल रहा है। आसमान से आई मौसम की इमरजेंसी ने कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर पावर ब्रेक लगा दिया है। कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन उत्तर भारत के लिए मुश्किल भरे रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।